सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज चैनल आप सभी को 8 बजे सादर जय के साथ आज करेंगे कुछ खास बात। पहले करते हैं यूपी के लोकप्रिय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी। देखिए क्या करें। हाँ, क्या कहा? ज्ञान व्यापी मस्जिद नहीं, क्यों नहीं, जरा सुनते हैं उन्हीं के मुख से। पहले अगर हम उसको मस्जिद कहेंगे तो फिर विवाद होगा। मुझे लगता है कि भगवान ने जिसको दृष्टि दी है वो देखे ना। त्रिशूल मस्जिद के अंदर क्या कर रहा है? हमने तो नहीं रखे ना। ज्योतिर्लिंग है, देव प्रतिमाएं हैं, पूरी दीवारें चिल्ला चिल्ला के क्या कह रही है? त्रिशूल मस्जिद के अंदर क्या कर रहा है? हमने तो नहीं रखे ना। ज्योतिर्लिंग है, देव प्रतिमाएं हैं, पूरी दीवारें चिल्ला चिल्ला के क्या कह रही है? और मुझे लगता है कि ये प्रस्ताव मुस्लिम समाज की तरफ से आना चाहिए। के साथ ऐतिहासिक गलती हुई है और उस गलती के लिए हम चाहते हैं समाधान। सही कहा योगी जी, सही कहा, बिल्कुल ठीक कहा, बिल्कुल ठीक कहा। क्योंकि मस्जिद है तो त्रिशूल नहीं हो सकता, ये बात बिल्कुल सही है। इसलिए ज्ञान व्यापी को मस्जिद नहीं कहना चाहिए। हम पूरा समर्थन करते हैं, पर बात को अधूरी नहीं छोड़ते हैं, बात पूरी करनी चाहिए। अगर ज्ञान व्यापी है, उसमें त्रिशूल है, तो मस्जिद नहीं हो सकती। तो अगर गिरनार जी में तीर्थंकर प्रतिमा है, तीर्थंकर के चरण है, तो वहाँ दत्तात्रेय नहीं हो सकता। बात तो पूरी कीजिएगा। ये देखिएगा, प्रमाण सामने है। प्रत्यक्ष को वैसे कहते हैं प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। यहाँ पर देख लीजिए कितने प्राचीन चरण हैं। यह सबको दिखता है, इतिहास बताता है। यहाँ पर उकेरी हुई प्रतिमा है चट्टान के ऊपर। यह मुद्रा साफ बताती है कि यह दत्तात्रेय की टोक नहीं है, यह दत्तात्रेय की फोटो नहीं है, यह दत्तात्रेय की मूर्ति उकेरी नहीं गई, यह तो कोई पद्मासन किसी तीर्थंकर की प्रतिमा है। इतिहास भी कहता है यह नेमिनाथ के चरण और उनकी प्रतिमा है। योगी जी, सुना है कि आप डबल इंजन की सरकार है आपकी, है ना? डबल इंजन मतलब सत्य और न्याय प्रिय है। अगर न्याय वाली आवाज है तो यह भी दिखा दे रहे महाराज। यह देख रहे हैं आप कैसे यहाँ पर ज्ञान व्यापी में त्रिशूल के अंदर मस्जिद बना दी गई। वो बहुत पहले की बात थी, यह तो अब की बात है कि जहाँ चरण नेमिनाथ तीर्थंकर भगवान के थे, वहाँ पर इस तरह इसको बदल दिया है। आवाज पूरी उठनी चाहिए। डबल इंजन यानी सत्य और न्याय बराबर होना चाहिए। इतनी ही जोर से मुखरबंद आवाज होनी चाहिए कि यहाँ पर भी एक गलत हो रहा है। वो समाज है ना, बहुसंख्यक समाज, उसको भी यहाँ पे आके अपील करनी चाहिए और अपनी बात कहनी चाहिए। गलती हो गई, यहाँ पर वास्तव में नेमिनाथ जी के चरण हैं। तब लगता है कि आप सचमुच न्याय प्रिय सत्ता के अधिकारी हैं। उस कुर्सी पर बोलकर अब डबल इंजन वाली न्याय और सत्य की सरकार चलाते हैं। यह नहीं हो कि एक जगह तो त्रिशूल के कारण मस्जिद नहीं होती, पर दूसरी जगह यहाँ चरणों को बदलकर यह बदली नहीं जाती। न्याय कीजिएगा। अगर सच्ची बात है, इसी तरह मुखारबिंदों के चैनलों पे आइए, मीडिया पे आइए और अपनी केंद्र के सामने जरा कस कर बोलिए। तब तो लगेगा हाँ, सचमुच न्याय और सत्य के लिए आज आपकी सत्ता उत्तर प्रदेश में सचमुच बोलती है। पर आज नेता क्या देखते हैं? खोपड़ियाँ गिनते हैं, खोपड़ियाँ। जिधर खोपड़ी ज्यादा होती है उधर की हवा चलती है। कड़वी हकीकत आज के लोकतंत्र में, कम से कम भारत के अंदर तो यही है। सत्ता वहीं बोलती है, मुख खोलती है जहां उसके वोटों के हिसाब किताब हो। इस गिरनार के लिए नहीं बोलेगी, कह दिया है। क्योंकि जब ज्ञान व्यापी में त्रिशूल के कारण मस्जिद नहीं हो सकती, तो यहां पर नेमिनाथ जी दत्तात्रेय कैसे हो सकते हैं? अपने आप को, बाजुओं को मजबूत करना होगा। आगे अहिंसा का झंडा लेके चलने वालों के पीछे जो थप्पे लगाए जाते हैं वो होते हैं कायर, कमजोर, असहाय, नपुंसक के। हटाना होगा, चूड़ियां हटानी होंगी, कुछ जग कर आना होगा। अगर अपने तीर्थों को बचाना है तो कसम खुद उठानी होगी, सिर पर कफन बांधकर सामने आना होगा। कहते हैं कहीं ना कहीं किसी काम के लिए कुछ बलियों की आवश्यकता होती है, बलिदान की आवश्यकता होती है। तो तैयार होइए, इसके अंदर भी कुछ ना कुछ दूध नहीं रक्त फड़कता है, और वह रक्त अगर चलता है तो उसके बारे में अब उसके निकालने की तैयारी होनी चाहिए। यह तन रहे ना रहे, जिन धर्म रहना चाहिए, घरों से निकलकर झंडा उठा कहना चाहिए। यह बात करनी होगी। अब आपको समय समय पर गिरनार पर प्रमाण देना शुरू करेंगे। आज शुरुआत करते हैं। ये देख रहे हैं, सेंट्रल आर्कियोलॉजिकल लाइब्रेरी ASI के अंदर आती है। यहाँ पे किताब को ढूंढते ढूंढते 21,531 नंबर किताब। जी हाँ, इस किताब सीरियल पर तब जाते हैं तो उस किताब पर पहुंचते हैं जहां सबसे पहला एक प्रमाण गिरनार के बारे में आपके सामने आज दिखाते हैं। सुना तो आपने कई बार है, पर प्रमाण के रूप में आज पहली बार आपको
वह दिखाते हैं। चलिए हम कैमरे से हट जाते हैं क्योंकि किताब का कवर हमारे पीछे ना छिप जाए। पूरा ध्यान से देखिएगा। यही है वह किताब जिसके अंदर प्रमाणों का पहला एक कहते हैं गुच्छा है। आर्चियोलॉजिकल सर्वे ऑफ वेस्टर्न इंडिया, पश्चिमी भारत के इस पुरातत्व के परीक्षण के ऊपर है, सर्वे के ऊपर है। रिपोर्ट ऑन द एंटीक्स ऑफ कथियावाड़ एंड कच्छ, ये 1874-75 में जेम्स बर्गेस उन्होंने लिखी है, जो उसके बाद डीजी बने, डायरेक्टर जनरल बने, एएसआई के महानिदेशक, उनके द्वारा जो सर्वे हुआ, पहचान हुई, उसकी एक रिपोर्ट यहां इस किताब में थी। थोड़ा पलटते हैं इस किताब को तो आगे पहुंच जाते हैं। यह आप देख रहे हैं और इसके अब हम इंडेक्स पर आते हैं। इंडेक्स में आते आते ये लिखा हुआ है माउंट गिरनार। पहचान रहे हैं आप? माउंट गिरनार के अंदर अगर देखेंगे आप लिखा हुआ तीन चीज, आपको उसमें दत्तात्रेय कहीं नहीं मिलेगा। पहचान लीजिए, 2 बार देख लीजिए, जान लीजिए। इस इंडेक्स से ही शुरुआत करते हैं। जैन टेम्पल्स और टेम्पल ऑफ नेमिनाथ। यह पन्ने पलटते हैं 169 और 175 के बाद। 169 के बाद में बात करेंगे। आज आपसे पहले 175 पेज पर सीधा चलते हैं। यह है वे इस किताब का 175 नंबर पेज। यह कब लिखा गया, पहले उसके इतिहास की बात करते हैं। यह इन्होंने जब लिखा था जब कैथवाड़ा कच्छ की यात्रा पर थे। बात थी जॉर्ज वेस्ट की, वह थी मई 1869 में, जब सोमनाथ गिरनार गुजरात के कुछ क्षेत्रों में वह गए और उन्होंने वहां पर जाकर एक रिपोर्ट तैयार की। और बता दें आपको कि जब रिपोर्ट तैयार की 1873 में बॉम्बे प्रेसिडेंट सोचा और तब यह पेज किताब बन की आई, इकट्ठी हुई। इसका इतिहास थोड़ी देर में बताते हैं। पहले इस पन्ने के अंदर हम तीसरे पहरे पर पहुंच जाते हैं। दूसरे में भी प्रमाण है पर तीसरे पहरे में अब यह सामने देखते हैं। आइए आपके साथ पढ़ते हैं ये 10-12 लाइनें। When we pass immense number of small stones collected in little groups upon the rocks at the sides of the path, as if every visitor made a virtue of forming his own little pile. By and by the ascent become to so steep that the hands come easily to help of more wearied limbs, and at length all the summit is gained. Now you have to see. अब आप पढ़िएगा आगे। It has a small open shrine. एक खुला मंदिर है या पेविलियन ओवर द फुटमार्क्स, चिन्ह कहते हैं, इसे कहते हैं, और खुला करा है पादुका ऑफ नेमिनाथ कट इन रॉक, चट्टान में नेमिनाथ जी के चरण उकेरे हुए हैं। ये आज नहीं कह रहे, 1869 मई के अंदर जब जेम्स बर्जेस यहां पर आए थे तब उन्होंने देखा था और क्या कहा है, एंड वाज बीइंग मिनिस्टर्ड बाय ए नेकेड एसेटिक, एक नग्न साधु द्वारा उसको वहां पर देखा जा रहा है। जो उन्होंने देखा, बिसाइड इट हंग ए वेरी हैवी बेल, एक बहुत बड़ी घंटा भी वहां पर लगा हुआ है। 3 प्रमाण, नग्न साधु वहां पर है, नेमिनाथ के चरण है और वहां पर एक घंटा लगा हुआ है। अगले पहरा जब शुरू होता है वह इसको प्रमाणित सिद्ध करता है। द नेमिनाथ और अरिष्ट, नेमिनाथ को अरिष्टनेमी भी कहते हैं क्योंकि किशन जी के भाई हैं, और हु गिव्स हिज नेम टू दिस समिट, जिसके नाम पर यहां पर इसका नाम पड़ा है, एंड होम द जैनास कंसीडर द होल माउंट इज सेक्रेड, इसलिए वे पूरे पहाड़ को पवित्र मानते हैं। कौन? जैन। बिकॉज इज द 22nd ऑफ द ईयर डिफाइड सेंस विद 22 वे तीर्थंकर हैं उनके, स्पष्ट करता है। इसके बाद लिखा हुआ है 2 लाइन लास्ट की पढ़िएगा। दिस वन इज द फेवरेट ऑब्जेक्ट ऑफ वर्शिप विद द दिगंबरा और नेकेड जैन्स, जो दिगंबर हैं उनका ये बहुत पहचाना हुआ वर्शिप पूजा का स्थान है। पढ़िए आपने किताब में 1869 मई के अंदर जेम्स बर्जेस जब यहां पर आए थे तब उन्होंने इस बारे में विवरण लिखा, स्पष्ट लिखा कि एक दिगंबर साधु है और यहां पर नेमिनाथ भगवान के चरण उकेरे हुए हैं, जो जैनियों में बहुत मान्य जगह, पूरा पहाड़ पवित्र माना जाता है। इसलिए तो नीचे से शुरुआत देकर ऊपर तक नेमिनाथ ही नेमिनाथ कहा जाता है। इसमें बात में इस किताब के अंदर स्पष्ट लिखा हुआ है, अगर आप ध्यान दें, उन्होंने कहा कि जब ये 1969 में गए थे यहाँ पर तब उन्होंने रोज के रोज इसके बारे में उनकी रिपोर्ट अखबारों में छपती थी। हमारा अफसोस ये, हमारी कमेटी, उन संस्थानों ने इस बारे में कोशिश नहीं की। उन 1869 से लेकर 75 तक के अखबारों की जांच और उसके बाद भी आपको सौराष्ट्र गजट में और वहां के अखबार में इस बारे में और पुख्ता परिणाम मिलेंगे कि उन्होंने क्या क्या इस बारे में लिखा है। इसमें कहा जा रहा है वो रोज अपनी यात्रा का विवरण इसमें लिखते थे। इस किताब में ये 4 लाइनें लिखी हैं, 8 लाइनें और एक पेज, और आगे 169 नंबर पे अगर इसके अलावा अगर अखबारों को जांचा जाए वहां तो उनमें और इतिहास मिल सकता है, पर शायद हमारी किसी कमेटी ने उस बारे में सोचा ही नहीं आज तक। अरे प्रमाण ढूंढो और अदालत के
सामने दिखाओ कि वास्तव में कहां से कहां बदलाए। अरे अगर ज्ञानवापी मस्जिद को मस्जिद नहीं कहते क्योंकि वहां त्रिशूल होता है, तो यह गिरनार जी को दत्तात्रेय क्यों कहते हैं? यहां पर तो नेमिनाथ के चरण होते हैं। सवाल वही है, अगर एक कान पकड़ते हो तो दूसरा खाली नहीं, आंखें दोनों बराबर देखती हैं। न्याय हो तो पूरा होना चाहिए। नेमिनाथ जी का यह गिरनार होना चाहिए। सादर जय जिनेंद्र।